दवा के लिए आई थी? हाँ सेनापति जी, दरअसल बात ऐसी है कि राज दरबार में भीड़ ज्यादा होने के कारण वहाँ पर मैंने किसी से कुछ भी नहीं बताया। महारानी जी, और मैं यहाँ पर एक दवा के लिए आई थी, दवा लेने आई थी मैं। तो दवा मिली? दवा मिल गई? कहाँ मिली है? दरअसल मैं दवा ढूंढ ही रही थी, मैं दवा की खोज कर ही रही थी, उतने में हरामजादा आ गया और मेरी इज्जत पे हावी हो गया। वो तो शुक्र है उस ऊपर वाले का कि अच्छे मौके पर आप आ गए, अन्यथा वो हरामजादा वो तो मेरी इज्जत को लूट करके मुझे इस दुनिया से जुदा कर देता। रोइए मत, अरे मैं तो लुट गई, रोइए मत महारानी जी, रोइए मत, हो गई, रोइए मत। मैं आ गया हूँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छा तो दवाई ना मिली हो, जड़ी बूटी तो मिली हो। अरे देखो, उसे चाहे दवाई कहो, जड़ी बूटी रे, वही जाऊं जंगले में कने खोदा नहीं चेची भी अरे देखो, उसे चाहे दवाई कहो, चाहे जड़ी बूटी कहो, चाहे औषधि कहो, चाहे शहद चाटो। महारानी जी, आपको इस तरह अकेली नहीं निकलना चाहिए। थोड़ी सी बात मान लो, दुश्मन कहीं भी घात लगाए बैठा हो, थोड़ी सी जरा सी अगर कहीं चूक हो गई महारानी जी, तो खामियाजा खुद न खुद भुगतना पड़ेगा। इसलिए चलो मैं आपको कुछ दूर तक छोड़ देता हूँ, आइए। महाबली साहब, यार हमारी ये नहीं समझ में आता है, क्या मेरी नजरें धोखा खा रही है? यही बात तो मैं सोच रही साहेब, जानो में आँखी मोटिया बिंद हो गए का। महाबली, मैंने दूर से देखा कुछ और, मैंने दूर से देखा कुछ और जी, और जब महारानी जी के करीब आया तो उन्होंने मुझसे बता दिया कुछ और। जी साहब, हमारे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है यार महाबली। साहेब एमा कौनो हाईवी पेच लगा है? तो ठीक कह रहा है, छोटे मोटे पेच के बस के बात तो नहीं ना, हाय तगड़ा तंदुरुस्त पेच। तो ठीक कहता है महाबली। पहचान में डाकू नहीं आया कि ये डाकू है कौन, वरना आज मेरे हाथों से मारा गया होता। कोई सबूत नहीं है साहेब। तो ठीक कहता है महाबली। नहीं तो साले को दौड़ा के गोली में मारता। चलो जी साले के। महाबली, चलो ठीक है, उसका भागना ही अच्छा था, नहीं तो आज मेरे हाथों से वो मारा गया होता। या एक सबूत धरा है, या गन मशीन। हाँ यार, और साहेब एक ये परा है, दो सामान पड़े हैं। महाबली जी, ये तो काम की चीजें हैं यार। काम के दोनों हैं। महाबली, है? ये ऐरा गहरा बंदूक नहीं, फिर AK-47 की राइफल है। AK-47 है। विदेशी हथियार है यार। अच्छा, इसलिए एक काम करो, साला विदेशी हथियार लेके चलता है, हमें तो लगता साला 6 नंबर है क्या? ये 6 नंबर क्या है? छक्का। तो ठीक कहता है। अगर मर्द होता विदेशी हथियार लेके चलता है साला, तो खड़ा होता, सामने 2-4 बातें करता, महाबली जैसे देखा साला मुसीबा के भाग गया। तो ठीक कहता है, अगर ये साला मर्द होता हाँ, तो हम लोगों से मुकाबला करता। कालबा करता। ये साला चोरों की तरह छुप कर यहाँ से निकल गया। और का पक्का साला। चलो ठीक है, इस राइफल को संभालो जी और अपने पास में रखो। जी, वक्त जरूरत काम पड़ने पर ये काम देगी। काम देगी। लेकिन एक काम करो महाबली, कि इस राज को राज ही रहने दो। जी साहब, ये बड़ों की बात है, महाराज से ये शिकायत मत करना। साहब ये समझ लो कि हम लोगों ने कुछ देखा ही नहीं है। साहब, आप तुम सही सही बताइए,
न हमका देखात है न हमका सुनात है। अब ये मऊहा के खूत है कि ये बबूरे के खूत है? हाँ यही सोच लो यार महाबली। हमका कुछ नहीं दिखाते साहब। अपनी आंख में थोड़ी देर के लिए पट्टी बांध लो। पट्टी का पूरी पट्टी बन। हाँ और ये बात हमारे और तुम्हारे सिवा कोई जानता भी नहीं है। कोई नहीं जाने। ये बात तीसरे के बीच में नहीं जानी चाहिए। जी साहब। और न महाराज के सामने इस बात को तुम पेश करोगे। जी साहब। जो भी कुछ हुआ ये मान के चलो कि हम लोगों ने कुछ देखा ही नहीं। कुछ देखा ही नहीं। आओ चलते हैं दरबार की तरफ। चलिए। ओके। यार हमें आँखी में सही से मोटिया बिंद हो गया हुआ जो देखा तो महारानी जी जैसे धामिना ऐठे गोई छे मार कर यहाँ लुपोर लुपोर कर रहे। और नेरे मऊ साहेब आए तो साहेब जी ने पूछा कि महारानी जी यहाँ किस लिए आई थी? कहें यहाँ मैं दवा के लिए आई थी। बताओ जंगल में महारानी जी दवा ले रही हैं। कहें हॉस्पिटल नजर नहीं आ रहा है, कहीं मेडिकल नजर नहीं आ रहा, जंगल जंगल नजर। तो हम कहा दवाई न मिली हुई, जड़ी बूटी तो मिली हुई। साहेब बिगड़ गए यार। कहीं हराम खोर, चाय का जड़ी बूटी कहो, चाय का औषध कहो। तो हम कहा चाय शहद चाटो भाई, यही दवाई काम में आवत है। लेकिन पता लगाना है कौन साला है जो महारानी जी के गले लगा था। असनियाओ ना घरों देखे रहो अपन खन्ना नहीं पता चले हुआ दूसरा नौटंकी हो। पता लगाएंगे कौन साला जो महारानी जी के गले लगा था। अगर मिल गए ना बेटा दौड़ा के उनके पिछुआरे गोली मारेंगे। इतनी गोली मारेंगे कि खोखा गिरने वाले करोड़पति बन जाएंगे। देखिए बड़ों का मैटर है, इसीलिए कहा गया है बड़े के आगे न जाओ और घोड़ा के पाछे न जाओ। भैया बड़े के आगे जो है जूता खाए को मिली और घोड़ा के पाछे जो हो तो लात खाए को मिली। इसलिए हमें ड्यूटी बाई ड्यूटी करना है, सिर्फ पता लगाना है कौन महारानी जी के गले लगा था। लेकिन महारानी जी को देखकर यार हमें एक गाना याद आ गया है। गाना बड़ा मस्त है। वो बता पूजा पति का देखे जा रहे बता पूजा पति का देखे जा रहे बता पूजा। अपने पति से मुख चेला बोले, अपने पति से मुख चेला बोले। अरे भूतवन पारतवन से पति बटे पूजे बटा पूजे पति। आ गया हूँ पीहड़ों के उस सुनसान जगहों पर जहां पर कोई परिंदा पर मारने की कोशिश नहीं करता है। सरदार तेजा सिंह ने मुझे आदेश दिया है कि जाओ इस बच्चे की बलि मां भवानी के मंदिर पर चढ़ाओ। मैं हूं मां भवानी के मंदिर पर इसी वक्त इस बच्चे की बलि चढ़ा देता हूं। चल हराम जादे मरने के लिए तैयार हो जा।
माँ भवानी स्वीकार करो, जिस तरह तुम्हारे चौखट पर हर साल एक बच्चे की बलि होती थी, उसी तरह आज ये दुर्गा सिंह अपने हाथों से इस बच्चे की बलि देने जा रहा है। स्वीकार करो इसे। या भगवान, आज मेरे हाथों को क्या हो गया कि मैं जब इस बच्चे पर वार करता हूं तो मेरे हाथ कांपने लगते हैं। शायद कोई राज जरूर है, इसलिए इस बच्चे को नहीं मारूंगा, इसे अपने गोद में उठाता हूं। कितना प्यारा बच्चा है। आज के बाद इस बच्चे का लालन पालन करूंगा, पाल पोस कर सयाना करूंगा। एक दिन ये हमारे बुढ़ापे का सहारा होगा। लेकिन मैं क्या देखता हूं कि इस बच्चे के सीने पर शाही मोहर की निशान लगी हुई है। ये बच्चा और कोई नहीं, वही महाराज का इकलौता चिराग है। इसलिए इस चिराग को मैं बुझने नहीं दूंगा। इस बच्चे की परवरिश करने के लिए आज के बाद ये उतार कर फेंक दूंगा डाकू का बाना और मिटा दूंगा अपना नाम। विख्यात हो जाऊंगा नाथू लकड़हारा के नाम से। जंगलों में लकड़ी काटूंगा, बाजार में बेचूंगा, खुद खाऊंगा और इस बच्चे को खिलाऊंगा। लेकिन इस बच्चे का नाम तो बदलना होगा। इस बच्चे का नाम मुझे मालूम नहीं है, लेकिन आज के बाद इस बच्चे का नाम रखूंगा अरमान। अरमान लकड़हारा के नाम से जाना जाएगा और चला जाऊंगा इतनी दूर कि तेजा सिंह की परछाई भी इस बच्चे पर नहीं पड़ने दूंगा। चल रहा सिंह जी महाराज। प्रजा के क्या अहवाल है? प्रजा के अहवाल खुशहाल है, किसी को किसी प्रकार की परेशानी नहीं है। ऐसा होना चाहिए। जी महाराज। बराबर प्रजा का ख्याल रखना, क्योंकि ये हमारी प्रजा हमारी संतान है। अगर हमारी संतान को कष्ट हुआ तो समझो मुझे कष्ट हुआ। जी प्रजा का ख्याल रखना। बड़ा गजब हो गया महाराज, बड़ा गजब हो गया महाराज, बड़ा गजब। महारानी क्या बात है? क्या गजब हो गया? क्यों परेशान हो?
आज मेरी बातों को सुनकर आपके कदमों तले से जमीन फिसल जाएगी महाराज, इसलिए मेरी बात को जरा ध्यान देकर सुनिए महाराज। कहिए, क्या कहना चाहती हो? आया था सेनापति महाराज सेनापति के आया था सेनापति महाराज और गया बच्चे को लेकर। बच्चे को बचाने के लिए किया शोर गुलभार। उसी वक्त बदकार ने रख दी गर्दन पे मेरे कटारी के मारने को था वो तैयार, के मारने को था वो तैयार और गया बच्चे को लेकर भाग। महाराज, अभी मैं 9 महलों में आराम फरमा रही थी कि एक सेनापति सत्यजीत सिंह आ गया और उसने मेरी गोद से मुन्ने को छीन लिया महाराज। और जब मैंने मुन्ने को बचाना चाहा तो उस हरामजादे ने मुझे जान से मारने की धमकी दी महाराज, और वो मुन्ने को लेकर के भाग गया महाराज। मेरे बेटे को लेकर के मेरे बेटे को ले गया महाराज। अरे मैया रे मैया, कैसे जीऊंगी महारानी? कहती तो तुम ठीक हो, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा है। जो इंसान हमारे जान की हिफाजत के लिए अपने जान की आहुति देने के लिए तैयार रहे, वैसे घिनौने गर्दन कभी नहीं कर सकता। मुझे यकीन नहीं हो रहा है। महाराज, इसका मतलब कि आपको मुझ पर कोई विश्वास नहीं है? मुझे कोई यकीन नहीं है। आपको मुझ पर भरोसा ही नहीं? कोई भरोसा नहीं है। अरे दैया, महाराज, क्या बात है? गुस्ताखी माफ हो हुजूर, हम भी कुछ कहना चाहते हैं। क्या करना चाहते हो? महाराज, महारानी जी झूठ बोल रही हैं। हाँ महाराज, आप विश्वास करिए, आपके आदेश में सेनापति जी बारह रहते हैं, दुश्मनों से लड़ने के लिए तैयार रहते हैं, अपने बीवी अपने बच्चों को ख्याल नहीं करते हैं। महाराज, आपको है विश्वास कि आपके बेटे को ले जा सकते हैं? नहीं महाराज, महारानी जी झूठ बोल रही है। दरबारी, तू ठीक कह रहा है। सत्यजीत एक मेरा सच्चा वफादार सेनापति है। कभी हमारे हुक्म ने नाउदूली कभी नहीं किया, तो मैं क्या विश्वास करूं कि वो मेरे बेटे को ले गया और इन्हें मारने की धमकी दी है। भैभी सिंह, मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि महारानी क्या कह रही है। हुजूर, कभी कभी अपने वफादार पे विश्वास भी नहीं करना चाहिए। कब न किस समय किसका नियत खराब हो जाए। महाराज, वो महारानी जी को जान से मारने की धमकी दिया है और इनके बेटे को छीन करके ले गया है। इसलिए महाराज, वो गुनहगार है तो गुनहगार है, उसको सजा मिलनी चाहिए। अगर ये बात है तो महारानी के बयान से और तुम्हारे ही बयान से मुझे यकीन हो रहा है कि सत्यजीत हमारे बेटे को ले गया
और महारानी को मारने की धमकी दी। अगर उसने ऐसा किया है तो मेरी बात सुनो। जहां मिले सेनापति पदकार, जहां मिले सेनापति पदकार, पकड़ा वो मंत्री की पदकार। मार न दे बच्चे को मेरे वो निर्दयी कठोर, भाग न पावे घेर लो बाडर चारों ओर। ला दो मार मार के खाल, पकड़ना वो मंत्री की तत्काल। मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ, क्या भी सतजीत मिले उस शरामखोर को गिरफ्तार करके तुम्हें लाना हुआ। हुजूर, आपके हुक्म का पालन करना मेरा परम कर्तव्य है। और जहां पे मिलेगा सत्यजीत सिंह जी, उस शर्म जाति को कैद करके आपके सामने जा सकते हो। महारानी भयभीत सिंह सत्यजीत सिंह को गिरफ्तार करने गए हैं। आने पर सारा माजरा आया होगा, दूध का दूध पानी का पानी अलग होगा। आने दो उस हरामखोर को और तुम महल में ले जाओ। अरे चलो हटाओ, बड़े आए हैं। मुझ पर कोई भरोसा ही नहीं है, मेरे ऊपर विश्वास ही नहीं है, तो क्या मैं खाली अंदर जाने के लिए हूँ क्या है? महाराज मैं बता दे रही हूँ, अगर तुम मेरे साथ ऐसा करोगे तो छोड़ के चली जाओगी, ठंडी में अकेले मरना यहीं पे। देख लो महाबली, ये क्या समझती है? अरे तुम्हारा बेटा है, वो मेरा बेटा नहीं है। अकेले रह वो मेरा खून है, मेरा लगते जिगर है। मुझसे पूछो कि मेरे दिल पे क्या गुजरती है। एक लौता तो मेरा बेटा है, उसको भी हमेशा डांटते हो, गरियाते हो, आज मेरा बेटा भी चला गया मुझसे। महारानी घबराओ नहीं, भयभीत सिंह गिरफ्तार करने गए हैं। आने दो, आने पर माजरा आया होगा और तुम भवन मेरे सामने। अरे ओ हुलका माये, कहाँ रे, कहाँ चले? हमका तो लगा तू शरीफ मोहम्मद शरीफ के घर आ। अरे हे सुन मोर बात सुन, मैं तुका प्यार से कहा तो यहाँ चले आओ। नहीं मैं आ जाई हूँ ना, मैं आ जाई हूँ तो तोर बकला खींच के फेंक दी हूँ। इला मैं तुका प्यार से फिर कहा तो लाला यहाँ चले आओ। हाँ आ चले, आ मोर लाला आओ यहाँ। आओ हम मन बना ले। आओ अरे काहे माता जी, है इतना खा ले कि मैं पकड़ के चढ़ा के पड़ रहा। महारानी जी तुमसे सही बताई, गंगा घसम कुछ नहीं खावा। तोर नमता नहीं रखा न्योता भाइयों जी है रे का बाबू। तो का स्पेशल कहा कर रखता मेरे द्वारे नजर न आए, लेकिन तो यह कटा की तब यहाँ आए। क्या करी राजमाता जी, अगर हम आपके दरवाजे नहीं आएंगे तो हमारा बीतेगा नहीं। बड़े नटकटा है क्या करी, चाहे नकटा ये का देख ले भैया महाराज के सामने के बहुत चपर चपर जबान चलत रही। यो कहत रहा महारानी झूठ बोल रही है? मैं झूठ बोलती नहीं राजमाता, तुम कहाँ जाओ? मैं झूठ बोलती हूँ। पूरी लाइट तो लगवाओ घर में, देखो जब हरामखोर, ये हवेली आपके तो है। खाते हिंदुस्तान का बजाते पाकिस्तान का, तोहरी मैया।
ए जो तुमका हवेली जैका कह रहे ना केतरा के ममावी है यही तरह का तबेला यही तरह का जो बनवाए रे हरामखोर में भैंसी बकरी चाह का मतलब जो तबेला आपका खुला है खुलवा रखी कान खोल के कलावती नाम है हम हाँ नाम है और कलावती का दबदबा देख के अच्छे अच्छे के पतलून गीली हो जाती है तो तुम हराम खोर मेरे नौकर होके मेरा खौफ नहीं 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 पूरा हराम पूरा खाओ अरे रतनगढ़ राज्य के वासियों रतनगढ़ के पास कान को खोल के हमारी बात सुन लो कलावती नाम है हमारा और मैं जौन भी कुछ करूं एक सिर्फ आँख खोल के देखो अगर हमारे काम में टांग अड़ाए हो तो समझ लेना राजा नीचे से ऊपर तक के हरीरी पूरी निकाल के फेंक ये रतनगढ़ का बॉर्डर है और उस बॉर्डर पर हमारी ड्यूटी है। मुझे बड़ी होशियारी और बड़ी सतर्कता के साथ अपनी ड्यूटी को अंजाम देना है। कहते हैं हाथों में सच्चाई की पतवार होनी चाहिए, हाथों में सच्चाई की पतवार होनी चाहिए, नौका हम सफर का सदा पार होनी चाहिए। जंग के मैदान में मौत हो या जिंदगी, जंग के मैदान में मौत हो या जिंदगी, जीत हिंदुस्तान की हर बार होनी चाहिए। कि प्यारा हिंदुस्तान है, 2 सालों की शान है, वीरों का मैदान जिसमें भक्तों के भगवान है। प्यारा हिंदुस्तान है, 2 सालों की शान है, वीरों का मैदान जिसमें भक्तों के भगवान है। आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है। दूर हटोए दुनिया वालों, दूर हटोए दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। प्यारा हिंदुस्तान है, 2 सालों की शान है, वीरों का मैदान जिसमें भक्तों के भगवान है। प्यारा हिंदुस्तान जलियांवाले बाग में देखो जहाँ चली थी गोलियां, जलियांवाले जलियांवाले बाग में देखो जहाँ चली थी गोलियां। एक तरफ बंदूकें चलती, एक तरफ बंदूकें चलती, एक तरफ थी होलियां। प्यारा हिंदुस्तान है, 2 सालों
हकीकत है। मतलब तुम्हारे नाम से वारंट जारी हुआ है। हमारे नाम से वारंट जारी? महाराज का आदेश है, हम तुम्हें कैद करने के लिए आए हैं। हमारा कसूर? तुम्हारा कसूर हम नहीं जानते। जो कुछ कहना है भरे दरबार में कहना। मंत्री भयभीषी, महाराज के आदेश का सम्मान है। चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। अपना कसूर महाराज से मैं खुद पूछूंगा। सत्यजीत सिंह इस तरह से यहां से नहीं जा सकते। बिहारी लाल, डाल दो हाथों में हाथ करिए। या तो खाली हाथ करें डाल रहे हैं। महाराज कहे होते तुम्हारा मूल काट के ले चली। ये महाराज के आदेश का सम्मान है, वरना तुम्हारी औकात कि हमारे हाथों में हथकड़ी लगाते। इसके पहले मैं तुम्हें बीचों बीच से फाड़ कर साले कुत्तों के सामने सत्यजीत सिंह को गिरफ्तार करने गए हैं, अभी तक वापस नहीं आई। महाराज, आज महारानी जी हमका रोवत मिली है। आओ महारानी आओ। महाराज, मेरे बेटे का कुछ पता चला क्या महाराज? धैर्य से काम लो महाराज, बेटे के बिना मेरा भयभीत सिंह उसे गिरफ्तार करने गए हैं। आने दो, आने पर सारा माजरा आया हो जाएगा। उनका इंतजार करिए। आइए भयभीत सिंह। जी महाराज। खाली हाथ नहीं महाराज, खाली हाथ कभी वापस नहीं आता मैं। तो कहा है वो सत्यजीत? बिहारी लाल, घसीट कर ले आओ सत्यजीत सिंह को। सत्यजीत, तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारे हाथ पे हथकड़ी क्यों पड़ी है? हाँ महाराज, मैं अपना कसूर जानना चाहता हूं। अगर अपना कसूर जानना चाहते हो तो सुनो। कि बता मेरा बेटा कहाँ, वो पानी बदता जो महारानी की गोद से छीन कर ले गया। बहुत साफ साफ। कहाँ है मेरा बेटा? खड़ा होकर के मेरी शक्ल क्या देख रहा? बता महाराज, जब पूछ रहे हैं। महाराज, आपका बेटा मैं ले जाऊं? नहीं महाराज, मेरी इतनी बड़ी औकात का है महाराज कि आपका बेटा मैं ले जाऊं। आप लोगों की बात सुनकर हमारे पैरों तले की जमीन खिसक गई महाराज। ये सब झूठ है महाराज, ये मेरे सर पे इल्जाम है, ये सब झूठ है महाराज। महाराज क्यों सर मेरे ये लगता इल्जाम, प्रभु की खा रहा मैंने किया
महाराज ये सब एक साजिश है, मुझे फंसाने की कोई चाल चल रहा है महाराज। मेरी इतनी बड़ी औकात का है महाराज कि आपकी महारानी के गोद से बच्चे को छीन कर मैं ले जाऊं? नहीं महाराज। सुन रही हो, सत्यजीत भगवान की कसम खा रहा है कि महाराज मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया। क्या बोलो, कहा तक ये झूठ है और कहा तक ये सत्य है? बोलो साहब। महाराज, सत्यजीत सिंह ने भगवान की कसम क्या खा लिया? आपने विश्वास कर लिया इसके ऊपर, यकीन कर लिया महाराज आपने इस पर। महाराज जरा एक बार सोच करके देखो, एक बार सोच करके देखो महाराज कि कभी कोई चोर चोरी करने के बाद मैं ये नहीं कहता कि मैंने चोरी की है, और कभी कोई चोर ये नहीं कहेगा कि मैं चोर हूं। और रही बात कसम खाने, अगर रही बात कसम खाने की महाराज, तो ये तो सिर्फ भगवान की कसम खा रहा है, लेकिन मेरे लिए मेरे भगवान, मेरे ईश्वर, मेरा सब कुछ तो आप है महाराज। इसलिए महाराज मैं आपके सर की कसम खाती हूं। महाराज मैं आपके सर की कसम खा के कहती हूं, अगर मैं जरा भी झूठ बोलूं, अगर रत्ती भर भी झूठ बोलूं महाराज, तो आप मेरे हाथ ना हो महाराज, आप मेरे हाथ महाराज मैं आपके सर की कसम खा के कहती हूं कि इसी हरामजादे ने मेरी गोद से मुन्ने को छीना और मुझे जान से मारने की धमकी दी। और महाराज इसकी शक्ल तो देखो, अरे शक्ल तो देखो इसकी, ऐसा लगता जैसे कुछ जानता ही ना है। और उस दिन तो मुझे जान से मारने की धमकी दे रहा था रामखोर कहीं। माजरा को समझ में नहीं आ रहा है। सत्यजीत भगवान की कसम खा रहा है कि महाराज मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया, और महारानी हमारी सर की कसम खा रही है कि महाराज अगर मैं झूठ बोलूं तो आप हमारी हाथ में आई। भयभीत सिंह मृत्यु को समझ में नहीं आ रहा है कि महारानी क्या कह रही है। हुजूर आप समझदार हैं, आपको समझाने की जरूरत नहीं है। आजकल किसी इंसान पर विश्वास नहीं करना चाहिए, किसी इंसान पे एतबार नहीं करना चाहिए महाराज। कौन इंसान है लालच में आकर के क्या नहीं कर सकता, और कौन इंसान है धनवान नहीं बनना चाहता महाराज। ये महारानी जी को जान से मारने की धमकी दिया है, इनके बेटे को छीन करके ले गया ये महाराज। ये गुनहगार है तो गुनहगार। भयभीत सिंह अगर इसने मेरी शान में गुस्ताखी की है, मेरे बेटे को छीन कर ले गया है और महारानी को मारने की धमकी दी है, तो हमारा हुक्म है इसके जिस्म से शाही वर्दी उतारी जाए। उतार लो हराम जाने के जिस्म से।
दरबारी, हमारा हुक्म है तुम जाओ शाही महल, और शाही महल में अलमारी पे दवा रखी हुई है, वो दवा ला करके शक्ति सिंह की आंखों में छोड़ दिया जाए। आज चले, हम अपने बेटे के लिए तड़प रहे हैं, उसी तरह सत्यजीत अपने बेटे के लिए तड़पेगा। अपनी इन आंखों से अपने बेटे को देख नहीं सकता है। नहीं महाराज, इतने बड़े निर्दयी मत बनिए महाराज, इतने बड़े कठोर मत बनो महाराज। आप यहाँ के न्याय देवता हैं, आप यहाँ के अन्नदाता हैं महाराज, आप यहाँ के धर्मदाता हैं महाराज। आपका एक फैसला, आपका एक फैसला महाराज किसी का जीवन बर्बाद कर सकता है राजन, किसी का जीवन बर्बाद कर। हरामखोर, मुझे सीख सिखलाने की कोशिश मत करो। तूने तो वफादारी का ताज मेरे सर पे पिला दिया। अरे जिसको समझा देवता वो निकला शैतान, और कर्म करे हैवान का बन बैठा भगवान। इतनी बड़ी सजा मुझे मत दो महाराज, इतनी बड़ी सजा। पकड़ लो हराम जादे को और डाल दो सियासत में। आपने ये क्या कर दिया महाराज, आज मेरे सामने नाइंसाफी क्या है महाराज। आज आपने मेरे साथ अन्याय किया है महाराज, अन्याय करके अपने न्याय को कलंकित किया है महाराज। जितनी झूठ का पर्दाफाश होगा, सच्चाई आपके सामने होगी महाराज। आप बहुत पछताएंगे महाराज, बहुत पछताएंगे। यह सत्यजीत सिंह बेकसूर है महाराज। आज यह सत्यजीत सिंह अपनी औलाद की कसम खाकर कहता है महाराज कि मैं बेकसूर हूँ, और आज आपने एक बेकसूर को अंधा बना दिया महाराज। चुप रहो सत्यधारी की औलाद, नहीं जब बात तो वहां से महाराज। सत्यजीत, जो होगा सो देखा जाएगा ना। तू गुनहगार था, इसलिए तुझे सजा मिली है। भयभीषण, इसे धक्के मार करके हमारे रतन राज से निकाल दिया जाए। देखो और भविष्य जी हुजूर, मेरे बेटे को ढूंढा जाए। हो सकता है मेरा बेटा जिंदा हो। हुजूर, अगरचे आपका बेटा जिंदा है तो यह भयभीत सिंह वादा करता है कि आपके बेटे को ढूंढकर मैं लाऊंगा। जाओ जब तक हमारा बेटा नहीं मिलता मेरे दिल को तो चैन नहीं आ रहा है। या प्रभु, मेरा बेटा जहां कहीं भी हो सलामत हो, मेरे बच्चे को किसी प्रकार का कष्ट ना हो। महाराज परेशान मत हो महाराज, मुझसे आपका दुख देखा नहीं जा रहा है। और फिर महाराज आप परेशान क्यों होते हैं? परेशान क्यों, चिंता काहे करते महाराज आप? महाराज रो नहीं महाराज, आप परेशान मत हो महाराज। अरे महाराज बेटा ही तो गुम हुआ है, बेटा ही तो गुम हुआ है। अरे मुझे थोड़ी ना कुछ हो गया, हम और आप सही सलामत रहेंगे
तो मिलके दूसरा बेटा पैदा कर ले। ये क्या बकवास है? आराम खोर, मैं तो अपने बेटे की गम में डूबा हूँ और तुम उल्टी सीधी बातें कर रही हो। मैं तो आपके भले के लिए कह रहे हूँ। खामोश हो जाओ, जवानी की आलम में पागल हो गई हो, तुम्हें कुछ सुझाता नहीं है। तुम्हारी जवानी नहीं रहा, बुढ़ा गया पहले। रामफोर, अगर तेरा सगा बेटा होता तो तुझे दर्द होता ना। वो मेरा खून है और भयभीत सिंह उसे ढूंढने गए हैं। मेरे साथ भवनाओ और भयभीत सिंह के आने का हम इंतजार करते हैं। बेटा बेटा धक तेरी बेटा की हैं? जब तक बेटा तब तक का एक ही टाइम बेटा वा। उसको संझा हो सुबह हो जब हो धत्तोरी नानी महतारी धत्तोरी एक ही बेटा एक को इज्जत रखते नहीं। अब जब बेटा गुम हो गया है तो बेटे का दर्द हो रहा। समझ रही फूफू तब मार मरी जाएगा। हंसो ना, मुंह फैलाए फैलाए हंसो ना भाई को जनी। अतनी ठंडी मगर लाइन में बैठी हो ना सब जनी तो हमसे तही तही प्रसाद ले ली। हाँ, रोज रोज कलावती तो आएंगी नहीं, ना रोज ही मियाँ बोलाए पई है हमका। एलिए अगर आ जाएंगे हम ना तो हमसे तुम सब कुछ सीख लियो। हाँ, हमसे तुम सब सीख लियो और जौन तरह हम यहाँ कर तो तरह तू सब अपने अपने घर में करो। कस दादा कहने का मतलब कि सत्यजीत का तो काम हो गया तमाम। अभी बचे हैं महाराज। अरे महाराज, तुम आंखन में हमें कसकिन रहे हो बच्चा। समय का इंतजार करो और मौका मिलते ही सुबेरे तक का देखो कैसे बजाई दे तो त्योहार। बिहारी लाल जी, देखा भरे दरबार के अंदर हाँ महाराज ने कैसा फैसला किया। जी, बहुत अच्छा किया। महाराज ने भरे दरबार में सेनापति सत्यजीत सिंह की दोनों आंखें फोड़वा दिया। आंखें फोड़ दिया और मुझ पे विश्वास करके अपने बेटे को ढूंढने के लिए भेज दिया। क्यों नहीं? महाराज, आपको क्या मुझ पे विश्वास है कि हम आपके बेटे को ढूंढ करके लाऊंगा? महाराज, अभी तो तुम्हारा बेटा गायब हुआ है। अच्छा, और जिस दिन तुमको कोई हार्ट अटैक हो जाएगा ना, उस दिन यहाँ का शहंशाह मैं बन जाऊंगा। और रही बात और सत्यजीत सिंह की, तो सत्यजीत सिंह, मैंने वादा किया है कि तुम्हारे पूरे खानदान में आग लगा दूंगा। तुम्हारे खानदान में कोई भी आने वाला नहीं रहेगा। अभी तो भरे दरबार में तुम्हारी दोनों आंखें फोड़ी गई है और अब देखो हम तुम्हारे परिवार में कैसे आग लगा, तुम्हारे घर में आग लगाऊंगा। चल मेरे साथ। चला खौरहा छौकट उठाई गिर। तुमका महाराज के सिंहासन नहीं अगर घूरे पर न बैठावा तो बिहारी लाल हमारा नाम नहीं। ये महाराज के बेटे का और महाराज को मरने के लिए मना रहे हैं। हम कह दी जब तक इनके ही द्वारस्थान न खो तब तक सूर्य नहीं निकलेगा। और ये महारानी और मंत्री दुनिया का मनाई अम्मा गरियाओ हम तुम्हें बप्पा का गरियाओ बाज। और सवेरे तो हाँ दू जने का अगर बोकला ना निकोला यही पारी गांव में तो हमारा नाम बिहारी लाल नहीं। खाली मौके का इंतजार करो।
हे मंत्री जी के पप्पा और ये दुनों जन के पप्पा तेल लगा वही मंत्री जी के पप्पा तेल लगा वही दुनों जन के पप्पा ये दुनों जन के पप्पा ये दुनों जन के पप्पा तेल लगा वही मंत्री जी के पप्पा तेल लगा वही मंत्री मेरे नाथ कहकर गए थे कि इस महीने की 14 तारीख को मैं घर आऊँगा और आज 14 तारीख है, वो घर आने वाले हैं। मैं उनका इंतजार करती हूँ। तोहरा बिना तोहरा बिना तोहरा बिना सुना बायंगनवा हो भवन बाके भूल गइला राजा जी तोहरा बिना सुना बायंगनवा हो भवन बाके भूल गइला मंत्री जी आप? हाँ मैं। क्या बात है मंत्री जी? इसका मतलब कि मुझको पहचान लिए आप। क्यों नहीं? शायद तुम्हें मालूम नहीं है कि तुम्हारे पति ने क्या किया है। मेरे प्राणनाथ ने क्या किया है? जानना चाहती तो सुनो मेरी बात को। तो किया गायब कुंवर को है तेरा पति किया गायब कुंवर को है तेरा पति और महाराज की गोद सोनी किया उसकी करने का फल अब मिलेगा तुझे उसकी पत्नी है सब तुझको ये आप क्या अनाप शनाप बोले जा रहे हैं? अनाप शनाप नहीं है ये सत्य है तुम्हारे पति ने लेगा। मेरे पति है वफादार दरबार के मेरे पति है है वफादार दरबार के आप कहिए नहीं उनको गद्दार है काली कोई चली गई उनके साथ में मंत्री जी मेरा करिए तो
तो इसका मतलब कि तुमको हम पे विश्वास नहीं है? नहीं मंत्री जी, नहीं विश्वास है? उनके साथ जरूर कोई चाल चली गई है। अगरचे तुमको हम पे विश्वास नहीं है, अपने पति पे ज्यादा विश्वास है, तो आज हम तुम्हारे बेटे को ले जाएंगे, तुम्हारे बेटे को ले जाऊंगा और तुमको उसी तरह तड़पवाऊंगा। हे मंत्री जी, भगवान के लिए ऐसा मत कहिए। गोद से मेरे बच्चे को छीनो नहीं, गोद से मेरे बच्चे को छीनो नहीं, बड़ी मुश्किल से मेरा मिलाना है। पाँव पड़ती तुम्हारे मंत्री सुनो, पाँव पड़ती तुम्हारे मंत्री सुनो, मुझसे करिए नहीं ऐसे जुल्म। देते पंजाब और नहीं अब तू देरी करे, कि देते पंजाब और नहीं अब तू देरी करे, और वो हुक्म महाराज का है मिला है तुझे। भाग जाए तू लेकर के इसको कहीं, भाग जाए तू लेकर के इसको कहीं, इससे पहले तेरे हाथ हरामजादी कहेगी मुझ पे विश्वास नहीं करती तो आज तेरे बेटे को ले जाऊंगा। हरामजादे, कमीने, सुअर, तू मुझसे मेरा बच्चा छीनेगा? सुअर कहती है? तेरी क्या औकात है कि तू मुझसे मेरा बच्चा छीन ले? तेरे बेटे को ले जाऊंगा। हरामजादे, देख उधर, कहाँ देखे? मेरे प्राणनाथ आ रहे हैं। बिहरिया देख गए हमें खोबड़ी के बाहर तो नहीं झड़ गए सारे, जौन बचे रहे दो चार थी आज वो झड़ गए। बिहारी लाल, ये दो टके की औरत ने मेरी बेइज्जती कर दिया, बड़ी बेइज्जती। मेरी तोहरी कर दिया। ये भाग कर जाने न पाए इस हरामजादी का पगार। अब मैं क्या करूं? ये हरामजादा मुझसे मेरा बच्चा छीन लेना चाहता है, लेकिन मैं अपने जीते जी ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। मैं एक काम करती हूँ, अपने इस बच्चे को लेकर मैं कहीं छुप जाती हूँ, कहीं।
कही कि टके की औलाद, तेरी इतनी बड़ी औकात कि तूने भैंसी के सर पे जूतियां मार दिया। इन्हीं हाथों से मारा ना, आज इन दोनों हाथों को काट कर यहीं पे फेंक दूंगा। शादी कही गई, तूने मेरी बेइज्जती किया है। मैंने तेरे दोनों हाथों को काट करके फेंक दिया। और यह हरामजादा, ये उसी का बेटा है। इसको ले चला महाराज के दरबार। भरे दरबार के अंदर इस हरामजादे के भी 4 टुकड़े कर दूंगा। भगवान, एक छोटी सी गलती की इतनी बड़ी सजा। स्वामी, तुम कहाँ हो? स्वामी, तुम कहाँ हो? देखिए ना, ये मेरी कैसी हालत हो गई। मुन्ना, मुझ पे सितम क्या किया है, रब ने भी मुझ पे सितम क्या किया है। सारे जहां का गम, सारे जहां का गम मुझे दे दिया है। रब ने भी मुझ पे सितम क्या किया है, रब ने भी मुझ पे। सारे जहां का गम, सारे जहां का गम मुझे दे दिया है। रब ने भी मुझ पे सितम क्या किया है, रब ने भी मुझ पे। दरबारी भैभी सिंह मेरे बेटे को ढूंढने गए हैं। जी हुजूर। अभी तक वापस नहीं आई। हुजूर आइए, थोड़ी देर इंतजार करिए। अगर मंत्री जी नहीं आते हैं तो आप आदेश देना, हम जाकर पता लगाएंगे मंत्री। ठीक है दरबारी। भैभी सिंह,
ये किसका बेटा उठा लाई? हुजूर, यही सेनापति सत्यजीत सिंह का बेटा है। अगरचे आपका आदेश हो तो भरे दरबार के अंदर इस शराब चाहते के 4 टुकड़े। नहीं भगत सिंह, नहीं। इस बच्चे को तुम जान से नहीं मारोगे। जान से मार देने पर बहुत बड़ा पाप होगा। ये सेनापति सत्यजीत सिंह का बेटा है। सत्यजीत गुनहगार है, लेकिन ये मासूम बच्चा गुनहगार नहीं है। इस राज को राज ही रहने दो, कानो कान किसी को खबर नहीं होना चाहिए। ये सेनापति सत्यजीत सिंह का बेटा है। बच्चे को मुझे लाओ। लड़का का मार के पाप वाला काम करे जा। चुप कंटे ये सेनापति सत्यजीत सिंह का बेटा है। इसे मौत की सजा नहीं दिया जाएगा, बल्कि इस बच्चे का नाम रखा जाए महाबली। इस बच्चे का नाम रखा जाए। महाराज आप बैठिए। आप कुर्सी बैठिए महाराज। महाराज, इस बच्चे का नाम मैं रखूंगा। महाराज, अपने राज में जिसके बच्चा होता है, लोग बाग हमको ले जाते हैं, हम अच्छा और बढ़िया नाम रखते हैं। हाँ महाराज। बहुत बड़ा ज्योतिषी की औलाद बना घूम रहा है। ज्योतिष के पक्के हैं, पढ़े लिखे। इधर आ, हैं। इधर खड़े होकर के बात करो। ज्योतिष पक्का है भाई, जेके लड़का होता है हाँ, पहले इनके घर जाते। अबे चाले हमें घरे जा लावे हमका। हाँ ले आओ, हम खुद गए रहे तोरे घर। तू गए रहो, तबे एक तो- कहीं अस्काबाद गए रहे धरे नाम। ना उधर और का हुआ जोरुआ लड़का बे रहे। आओ मोहन भैया आओ कहीं। दो नाम दोनों का बढ़िया विचार के नाम रखा, बड़ा इनाम मिला हमका महाराज। हाँ हाँ महाराज, जूता मिला था। नहीं महाराज, पैसा मिला था, सफारी सूट मिला था। यह नहरिया किनारे गा रहा है, नहर किनारे ना। पहले नाम रखने गए थे महाराज। इसका नाम अच्छा नाम, बढ़िया नाम। मंत्री जी, कोई अच्छा सा नाम रखना कि नाम भी अच्छा हो, जिस तरह बच्चा अच्छा है। अरे अच्छा बच्चा है तो नाम भी तो अच्छा रहेगा। नाम रख अच्छा। इसलिए इस बच्चे का नाम मंत्री जी आज से रख दिया जाए बुधई। हराम खोर कहीगा, इसका नाम बुधई रखा जाए। बिहारिया इधर है। एक काम कर, इस बच्चे का नाम तू रख। हाँ हम बहुत सही आदमी हैं, तुम जितने सही हो हमको पता है। नाम सही रखेंगे ना। हम सही नहीं पूछ रहे हैं, हम नाम पूछ रहे हैं। तुम इस बच्चे का नाम रखो। नाम मैं रखूंगा, बताओ। यही तरह मस्काबाद ही गए रहे, कहीं का मुंह देखो। अरे एक बात मेरी समझ में नहीं आता, तुम दोनों अस्काबाद की बात करते हो। अस्काबाद में कोई माल है क्या? रे फैक्ट्री है कहाँ हम लोग? कोई कंपनी होगी जरूर। कंपनी है। बिस्कुट का मैं नाम पूछ रहा हूँ, नाम बताओ, नाम बताओ, नाम बताओ। नाम मैं रखूंगा। अभी सिंह, अगर बच्चे का नाम रखते हो तो रखते हो, नहीं मैं रख रहा वरना तुम्हें भी सस्पेंड करूंगा और इन दोनों को भी कर दूंगा। हूं। महाराज मैं नाम रख रहा हूँ, आप बैठिए, आप बैठिए महाराज। आने हराम खोर में आइए, कहा आइए। देखिए मंत्री जी, ये छोटा साले माध्यम है, कुड़ी मुले आगे आगे आए।
देखिए छोटा सा बच्चा है और देखने में अच्छा है छोटा से अच्छा है और पहने कच्छा है। नहीं साले नंगा है एक नहीं, साले नहीं। अच्छा मंगाए पहला है हाँ, पहले तो ये है नान के और इनका नाव धै दियो आज से नन्हई। इधर आ रे। तू कौन जात है रे? हैं? बिरादर है जात ना नहीं बिरादरी माने कौन सी जात का? हैं? तमाम पासी पासी है। आसिया फिर कौन सी जात? कम से कम 25 जानवर हमें। अच्छा समझ गया। देख हम अच्छा नाम पूछ रहे हैं, तू साले हराम खोर। इधर आ। महाबली देखो टाइम नहीं है, तुम दोनों कोई अच्छा सा नाम तुम रखो। अच्छा नाम अच्छा सा नाम तुम कैसा नाम जिसमें लास्ट में सिंह आता हो। तो ऐसे बोलो ना मिस्त्री जी मंत्री 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 इस बच्चे का नाम आज से रख दिया जाए महाराज। जो नाम रखता हूं कि राज में किसी का नाम होगा नहीं और लास्ट में सिंह आएगा महाराज। महाराज इस बच्चे का नाम रख दिया जाए मोहम्मद राम सजीवन सिंह। तू कर कंटेपरा कहीं का यही नाम रखना था, मोहम्मद राम सजीवन सिंह। तू हराम खोर ऐसा नाम रख। हट से जा महाराज को दे जाके बच्चे। भड़वा हसमु बना रहा है हाँ? तुझे नाम रखने के लिए कह दिया तो उल्टे सीधे नाम रखता है हाँ? बदतमीज कहीं का। क्या नाम नहीं चाहिए लाओ दूसरा नाम भाई दे महाराज। बच्चे को मुझे लाओ, नाम मत रखो। आपकी नाम अच्छा सुंदर नाम रहेगा। क्या नाम रखेगा? बैठिए महाराज। अब बैठिए महाराज गुस्सा हो ना महाराज। मंत्री जी ये बढ़िया नाम रखे यार। बढ़िया रखेंगे यार लास्ट बार। हाँ चेहरा बड़ा चेहरा में तारीफ कर रहे हैं महाराज। मंत्री जी नाम बढ़िया रखेंगे। इस बच्चे का नाम रख दिया जाए महाराज। आप गुस्साइए मत, बढ़िया नाम देखो महाबली इस बच्चे का नाम रख दिया जाए शरीफ गौतम उठाईगीर सिंह। हमें गौतम समझता है हाँ? मैं यहाँ का सम्राट हूँ, शहंशाह हूँ, बदतमीज कहीं का। नहीं महाराज नाम रख रहा हूँ। बच्चे को मुझे लाओ वरना वो कंटाप मारूंगा, दिमाग खराब हो जाएगा। गौतम जो गौतम शरीफ उठाएगी ये साला कह रहा है। साले बन गईला, चुपचाप खड़े रहो। महाराज महाराज आप पर रखो। आप इसी बच्चे का इस नाम। बच्चे का नाम हम रखते हैं। जी महाराज। क्यों रे, पीछे पीछे ऐसा सोचता है क्यों? इस बच्चे का नाम हम रखते हैं। आप भी रखिए महाराज। इस बच्चे का नाम होगा आज के बाद आकाश। लोग बात देखिए कहीं वाह का सवाल है। जानते हो लोग इस बच्चे को क्या कहेंगे? इस बच्चे का नाम होगा राजकुमार आकाश। राजकुमारा का भयभीत सिंह मेरी बात सुनो। जी महाराज। इस बच्चे को ले जाओ महारानी की गोद में डाल दो। ठीक है बोलो। इसका लालन पालन महारानी करेंगी, जी लेकिन याद रहे ये बात तुम महारानी से नहीं बताना। ये सेनापति सत्यजीत सिंह का बेटा है। ठीक है महाराज। अगर ये बात महारानी तक पहुंची कि सेनापति सत्यजीत सिंह का बेटा है तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है महाराज। या तो मैं जानता हूं, या तो तुम जानते हो, या तो महाबली, या तो बिहारी लाल। इसके अलावा कोई जानता नहीं है कि ये सेनापति सत्यजीत सिंह का बेटा है। कानो कान खबर नहीं होना चाहिए। इसी वो कुछ हो ना हमका यही चाले 50 रखे है महाराज। किस पे? यही चाले बिहरिया पे। इसीलिए महाराज ये गौ बतावे तो उसके साले का 50 जूता मारो।
और हमें तो लगता है कि तू ही बताएगा। महाराज अगर हम बताए तो हमें भी सौ जूता मारे और क्या बताइए। भयभीत सिंह समझ लो, हुजूर तुम मिनिस्टर हो ना। इसकी बातों को समझ में आ रही है। जरा कितने कितने की शर्त लगाता है? 50 जूता के जो महारानी जी से बताई कि सेनापति का बेटा है। नहीं नहीं 100 की लगेगी। नहीं 100 पे नहीं 50 से बहुत तेरी खोपड़ी में बार बार है कि नहीं? बार अब झड़प शुरू हो गई। चल ठीक है, हम शर्त लगाते हैं। जाओ ले जाओ, खोपड़ी मजबूत कर लेना बेटा। इस बच्चे को ले जाओ और याद रहे इस बच्चे को किसी प्रकार का कष्ट ना होने पाई। कष्ट नहीं होगा महाराज। जी महाराज। ले जाओ भयभीत सिंह। बिहारी लाल, बिहारी लाल इधर आओ। देखो महाराज के बड़े वो जो पच्छू टोला में कुआं है ना, महल के पीछे जाइए, वहाँ 5 बाल्टी पानी भरो, महाराज स्नान करो। 5 बाल्टी से नहीं महाराज नहाते, फूल उल ला दियो। पानी हम भरी थी, हम जाए थे। 6 बाल्टी से नहा दी। महाराज एक दिन 7 बाल्टी नहाए रहे, और आज कह दी 12 बाल्टी भर देगा। 12 मना नहीं जाया फिर क्यों रे यहाँ महाराज हम कोई भैंसा हो गए? अरे नहीं महाराज, कितनी बल्टी से स्नान करते हैं? आप पूजा करोगे। हाँ तो ऐसे बोलो, पानी भरो, हम स्नान करेंगे, स्नान करने के बाद हम पूजा करेंगे। और याद रहे मंदिर में दान पहुंचाते रहना। अगर अब की बार मंदिर में दान नहीं पहुंचा तो तुम सबों को हम अंत कर देंगे। सुना